Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, suppose A1, A2, A3 are in AP and B1, B2, B3 are in HP, and let delta is equals to A1 minus B1, A1 minus B2, A1 minus B3, A2 minus B1, A2 minus B2, A2 minus B3, A3 minus B1, A3 minus B2, A3 minus B3. Then option A, delta is independent of A1, A2, A3. Option B, A1 minus delta, comma A2 minus 2 delta, comma A3 minus 3 delta are in HP. Option C, B1 plus delta, comma B2 plus delta square, comma B3 plus delta are in AP. Option D, delta is dependent of B1, B2, B3. सो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ. की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है इसमें कि अगर A1, A2, A3 आर इन AP में होते हैं, सो A2 हमारा क्या होता है, वो बराबर होता है A1 प्लस डी, और A3 हमारा बराबर होता है A1 प्लस 2D. ठीक है. अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, डेल्टा इज इक्वल्स टू A1 माइनस B1, A1 माइनस B2, A1 माइनस B3, A2 माइनस B1, A2 माइनस B2 और A2 माइनस B3, A3 माइनस B1, A3 माइनस B2 और A3 माइनस B3. अब हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, तो रो 2 को मैं चेंज करूंगी रो 2 माइनस रो 1 में, और रो 3 को मैं चेंज करूंगी रो 3 माइनस रो 1 में. सो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, A1 माइनस B1, A1 माइनस B2, A1 माइनस B3, रो 2 माइनस रो 1, तो A2 माइनस A1, इधर भी A2 माइनस A1, क्योंकि B2 और इधर B1 कैंसिल हो जाएगा. इसी तरीके से A2 माइनस A1. अब यहाँ पे रो 3 माइनस रो 1 करेंगे तो A3 माइनस A1, A3 माइनस A1 और A3 माइनस A1. अब रो 1 में से मैं A2 माइनस A1 कॉमन ले सकती हूँ, और रो 3 में से मैं A3 माइनस A1 कॉमन ले सकती हूँ. सो यहाँ पर A1 माइनस B1, A1 माइनस B2, A1 माइनस B3, ये 1 1 1 1 1 1. अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम बिल्कुल सेम आ जाते हैं, तो हमारे पास उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ कि इफ एनी टू रोज या फिर कॉलम आर सेम, देन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0. 0 के बराबर हो जाता है. तो ये डिटर्मिनेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1. ये दो रो ये वाली और ये वाली सेम है, तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 0. सो जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या है, डेल्टा इज डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है डेल्टा इज इंडिपेंडेंट ऑफ A1 A2 A3 से इंडिपेंडेंट है. यस, क्योंकि ये तो हमारे पास 0 आई है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन. ये तीनों से इंडिपेंडेंट है, तो 0 A1 A2 A3 पर डिपेंड नहीं कर रही. अब A1 माइनस डेल्टा, A2 माइनस 2 डेल्टा और A3 माइनस 3 डेल्टा HP में. तो यहाँ पर ये इसकी वैल्यू रखेंगे तो A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा. तो क्या A1 A2 A3 HP में है, नहीं, ये तो हमारे AP में है. सो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया. अब ऑप्शन सी में क्या कह रहे हैं कि अगर B1 प्लस डेल्टा, B2 प्लस डेल्टा स्क्वायर, B3 प्लस डेल्टा आर इन सो अगर मैं वैल्यू रखूँ, ये तो 0 के बराबर है, तो ये B1, B2 और B3 ही आएगा. ये हमारे HP में गिवन है. सो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. AP में नहीं है, ये HP में गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. सो ये जब ये HP में है, तो ये भी हमारे HP में हो जाएंगे. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया. डी, और डेल्टा इज डिपेंडेंट ऑन B1 B2 B3. डेल्टा B1 B2 B3 पर डिपेंड कर रहा है, नहीं, 0 के बराबर है, वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा किसी पर भी. तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो. सो फाइनल आंसर क्या हो गया, ए.
So the final answer is option A, delta is independent of A1, A2, A3 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.